हम लोग चाहते हैं कि 1799 मेंस परीक्षा जो हुई थी उसको एसआईटी टीम अच्छे से गठित कर दे, और मुझे पता है कि एसआईटी टीम गठित करते ही सारे सबूत हम लोग के पक्ष में है, तो कैंसिल कर दे, और कैंसिल करने के बाद जल्द ही री एग्जाम का कोई एक डेट दे दे, और हम लोग अच्छे से मतलब फिर एग्जाम का प्रिपरेशन करके जो नीट और फेयर स्टूडेंट है वो पास करके प्रशासनिक सेवा में जाए और देश का नाम रोशन करे और अच्छा करे बिहार के सर हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, एसआईटी टीम का गठन हो और मुख्य परीक्षा को रद्द किया जाए और री एग्जाम कराया जाए, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे जितने भी एग्जाम्स बिहार में हो रहे हैं सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं और उनको कैंसिल कर दिया जा रहा है। कि अभी हम लोगों ने दरोगा का 27 मई को हम लोगों ने दरोगा का एग्जाम दिया और एक दिन के बाद 28 में से पूरा सोशल मीडिया पे एक ही क्वेश्चन वायरल हो रहा है और एफआईआर भी हुआ गया से और पूर्णिया से। और हम आयोग से कहना चाह रहे हैं कि आज ये बताइए कि 3 बजे पेपर आउट होता है, 3 बजे गिरोह वॉकी टॉकी से क्वेश्चन को बता रहा है और फिर भी आयोग बोल रही है कि नहीं आउट हुआ। देश भर में लगातार प्रतियोगी परीक्षा में हो रहे प्रश्न पत्र लीक आउट के बाद अब छात्र व युवाओं का नाराजगी सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लगातार छात्रों के द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा है, सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना की सड़कों में आज बड़ी संख्या में छात्र अभ्यर्थी जो दरोगा अभ्यर्थी हैं, जो 27 मई को जो दरोगा की परीक्षा हुई थी उसमें जो कदाचार सामने आया है उसके खिलाफ एक बार सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो हाथों में पोस्टर लेकर के खड़े हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये निष्पक्ष भर्ती का 2 अधिकार सही युवाओं की है पुकार। तो देखिए कई स्लोगन लेकर के लोग यहाँ पे पहुंचे, इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या इन लोग की मांग है। छात्र हैं, युवा हैं और इन्हें सरकार से काफी आशा व उम्मीद है। क्या लगता है, क्या आप लोग की मांग है? देखिए, जो 1799 दरोगा मेंस की परीक्षा हुई थी 27 मई को, उसमें से कदाचार का 3 जगह से पुलिस के द्वारा एफआईआर भी फाइल कर चुका है। यहाँ पे एक गया का आता है, पूर्णिया का आता है और भागलपुर का आता है, और वो सब को बाकायदा बाय प्रूफ हम लोग एडीसी ऑफिस, ईओयू और सीएमओ ऑफिस में बाकायदा बाय प्रूफ सारे लिखित में हम लोग जमा कर चुके हैं। और वहाँ से जब गया तो वहाँ से एक पॉजिटिविटी का एक वाइब्स आया कि नहीं, आप लोग का मांगे सही है और जायज़ है क्योंकि इसमें कदाचार हुई है। लेकिन फिर कुछ दिन पहले आयोग निकालता है कि वृहद स्तर पे नहीं हुआ है धांधली, लघु स्तर पे धांधली। सरकार चाहती है, आयोग चाहती है कि बड़ा स्तर पे कदाचार हो, तो लघु स्तर पे हुआ है। पहली बात तो लघु स्तर पे मानता है ये कि लघु स्तर पे हुआ है, लेकिन वृहद स्तर पे नहीं। हम लोग का जो बाय प्रूफ हम लोग जो जमा किए हर एक जगह, तो उसमें उन लोग का भी एक्सेप्ट करा कि नहीं लीक तो हुई है। तो हम लोग को सरकार से ये मांग है कि आप 36,000 स्टूडेंट मेंस पास करा था, जिसमें से 34 और 35,000 स्टूडेंट परीक्षा में बैठा था। उनमें से मुझे लगता है कि पटना के 2 ऐसे केंद्र है जहाँ पे 36,000 स्टूडेंट का एग्जाम इजीली हो जाएगा। बापू सभागार में 20,000 स्टूडेंट का हो जाएगा एग्जाम, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट में वो सेंटर बनाया गया। पहली बात तो यहीं पे कुछ हमको लग गया कि नहीं, हम लोग को सारे को कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि 1799 मेंस परीक्षा जो हुई थी उसको एसआईटी टीम अच्छे से गठित कर दे, और मुझे पता है कि एसआईटी टीम गठित करते ही सारे सबूत हम लोग के पक्ष में है, तो कैंसिल कर दे, और कैंसिल करने के बाद जल्द ही री एग्जाम का कोई एक डेट दे दे, और हम लोग अच्छे से मतलब फिर एग्जाम का प्रिपरेशन करके जो नीट और फेयर स्टूडेंट है वो पास करके प्रशासनिक सेवा में जाए और देश का नाम रोशन करे और अच्छा करे बिहार के लिए। आपने सुना कि आयोग पे बड़ा गंभीर आरोप लगा है कि आयोग कह रही है कि बृहद स्तर पर कदाचार नहीं हुआ है। हालांकि आयोग ये मान रही है कि कदाचार हुआ है, लेकिन अब छात्र जो हैं अब वो क्या चाहते हैं उनसे सुनते हैं। सर हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, एसआईटी टीम का गठन हो और मुख्य परीक्षा को रद्द किया जाए और री एग्जाम कराया जाए, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे जितने भी एग्जाम्स बिहार में हो रहे हैं सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं और उनको कैंसिल कर दिया जा रहा है। क्या लग रहा है आज जो छात्र युवा हैं उनके भविष्य के साथ क्या हो रहा है? हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है और सारा पेपर सेटिंग हो रहा है, धांधली हो रहा है। जो भी बालू माफिया है धांधली सेटिंग करवा रहे हैं, नेता है वो अपने बच्चों का करवा रहे हैं, 40 लाख 50 लाख में सीट बेचा जा रहा है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर आप निष्पक्ष तरीके से एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं तो वैकेंसी निकालना बंद कर दीजिए और डायरेक्ट आप बोली लगाइए कि 40 लाख 50 लाख में कौन सा पेपर सेट करना है। जिनके पास पैसे होंगे वो जाएंगे सरकारी जॉब में, और जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो तैयारी करना छोड़ देंगे, सपना देखना छोड़ देंगे और ठेला लगाएंगे हम लोग। सर क्या लग रहा है, देश भर में प्रतियोगी परीक्षा होते हैं, छात्र काफी आशा उम्मीद के साथ, काफी लगन के साथ तैयारी करते हैं और फिर परीक्षा में कदाचार का मामला आता है और उससे कितना नुकसान होता है छात्रों को? अभी
पूरे भारत की बात करें तो एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है ये पेपर लीक। और बिहार में तो देख ही रहे लगातार आउट हो रहा है पेपर, मतलब पेपर लीक हो रहा है। अभी क्या हुआ कि अभी हम लोगों ने दरोगा का 27 मई को हम लोगों ने दरोगा का एग्जाम दिया और विद एक दिन के बाद 28 में से पूरा सोशल मीडिया पे एक ही क्वेश्चन वायरल हो रहा है और एफआईआर भी हुआ गया से और दो पूर्णिया से। और हम आयोग से कहना चाह रहे हैं कि आज ये बताइए कि 3 बजे पेपर आउट होता है, 3 बजे गिरोह वॉकी टॉकी से क्वेश्चन को बता रहा है और फिर भी आयोग बोल रही है कि नहीं आउट हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने एक हवाला दिया है कि यदि एग्जाम ड्यूरेशन क्वेश्चन आउट होता है तो उसको आउट माना जाएगा, लेकिन ये आयोग पता नहीं जान रही है और ये अनजान बनी है। हमको लगता है कि इसको आयोग को अभी भी मौका है कि इस पे संज्ञान ले और तुरंत अविलंब इसको क्या करे, रद्द करे और पुनः एग्जाम लेके और एक अपना पारदर्शिता है उसको कायम रखे। आप क्या कहते हैं? मेरी मांग यही है कि 1799 की जो मुख्य परीक्षा है उसको रद्द करके और पटना में एक सेंटर बना के, पटना में जितना है मतलब सेंटर बना के और परीक्षा को फिर से निष्पक्ष रूप से आयोजित कराया जाए, क्योंकि 1799 की जो मुख्य परीक्षा हुई है उसमें पूरी स्तर पे धांधली हुई है। ये हाथों में झंडा है, तिरंगा आपका लेकर के पटना पहुंचे हैं, कहाँ से आए हैं? हम सिवान से आए हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांग है? हम लोग की मांग यही कि जो बिहार दरोगा का जो पेपर लीक हुआ है उसको कैंसिल किया जाए और पुनः पेपर किया जाए। क्या लगता है कि बार-बार परीक्षाएं होती है, छात्र तैयारी करते हैं, कितनी परेशानी होती है छात्रों को? देखिए, छात्रों की परेशानी सरकार काहे समझेगी? सरकार तो चाह रही है ना कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको भर्ती कर ले। पेपर लीक करा ही इसीलिए जा रहा है और आयोग भी इसको पेपर को कैंसिल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जान रहा है आयोग भी कि यदि हम पेपर कैंसिल करेंगे तो दोबारा पेपर होगा और फिर से लीक कराना होगा। इसलिए आयोग हट पे बैठा हुआ है कि हम कुछ भी हो जाए पेपर लीक नहीं मानेंगे और उसको कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल नहीं करेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सड़कों पे आए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपना जान लगा रहे हैं इसके लिए कि हाँ अहिंसात्मक तरीके से हम लोग इस पेपर को रद्द करा सकें। देखते हैं क्या होता है आगे। तो देखते हैं क्या होता है। जो छात्र हैं, जो दरोगा परीक्षार्थी हैं, इनकी सीधी मांग है कि आयोग के द्वारा इस परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा लिया जाए, जिससे कि छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके और जो छात्र काफ़ी मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उन्हें वो मंजिल मिल सके। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार एक सुनिश्चित तरीके से पेपर लीक करवाती है, जिससे कि उनका जो भी परीक्षार्थी हो वो इस परीक्षा में पास कर जाए और वो नौकरी पा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि छात्रों के इस आंदोलन और मांग के बाद अब सरकार व आयोग इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आगे क्या कुछ करती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज, पटना।